हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। आपको R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक दिए गए हैं। अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे? अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि हमारे पास R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक है और हमें क्या करना है? अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। साथ ही हमें अधिकतम के साथ यहाँ पर क्या होगा बच्चों? न्यूनतम प्रतिरोध का मान भी ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमें अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात चाहिए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें अगर अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करना है तो हम जो प्रतिरोध है उनको श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, ये हमारा पहला जो प्रतिरोध है ये R1 है, ये दूसरा प्रतिरोध R2 है और तीसरा प्रतिरोध क्या है? R3 है। इनको हमने क्या किया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और यहाँ पर हमारे पास बच्चों ऐसे कितने प्रतिरोध हैं? N प्रतिरोध हैं। तो जब इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो हमें तुल्य प्रतिरोध मिलता है उसका मान क्या होता है बच्चों? ये तुल्य प्रतिरोध होगा। ये सब जुड़ जाते हैं बच्चों, जितने प्रतिरोध होंगे सभी के सभी जुड़ जाएंगे। तो R1 धन R2 धन R3 और हमारे पास कितने होंगे बच्चों? इस प्रकार N पद हमारे पास हो जाएंगे। तो बच्चों हमें अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ा? बच्चों हम श्रेणी क्रम में देखते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब बच्चों सभी प्रतिरोधों का अगर योग होगा तो हमें क्या मिलेगा? अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध मिलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? अधिकतम के लिए इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इसी प्रकार जब हमें न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध चाहिए तो हम क्या करते हैं? इन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों ये तो हमारे पास हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ऐसे कितने प्रतिरोध है बच्चों? हमारे पास N प्रतिरोध है। अब हमें क्या चाहिए? न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध। तो न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध के लिए हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो समांतर क्रम में बच्चों हमारे पास तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/RP बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 और हमारे पास बच्चों ये कितने पद होंगे? यहाँ पर भी इसमें हमारे पास N पद होंगे। तो N पद होंगे तो बच्चों हमने न्यूनतम के लिए अब समांतर क्रम में क्यों जोड़ा? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों? 1/R1 धन 1/R2 कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या होगा बच्चों? न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में तथा न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध के लिए हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो हम लिख रहे हैं हल। अब प्रश्न में हमें क्या दिया गया कि N प्रतिरोधक जो है वो R प्रतिरोध वाले हैं, अर्थात R1 R2 R3 जितने भी प्रतिरोध बच्चों हमारे पास होंगे N के N वो सब किसके बराबर होंगे? हमारे पास वो सब R के बराबर होंगे। तो हमारे पास बच्चों श्रेणी क्रम में क्या प्राप्त होगा? तो श्रेणी क्रम में R S से लिख रहे हैं और सभी प्रतिरोधों का योग हो जाता है। तो R धन ये कितने पद हो जाएंगे हमारे पास? ये N पद हो जाएंगे। N पद हो जाएंगे तो श्रेणी क्रम में हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? N गुणा R मिल जाएगा। N पद है, R प्रतिरोध है, तो N गुणा R मिल गया। अब श्रेणी क्रम में ये मिलने का मतलब क्या हुआ? हमें जो प्रश्न का पहला भाग है वो पूरा हुआ, अर्थात जो अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध है वो कितना होगा? N गुणा R के बराबर होगा। अब बच्चों हम क्या निकालेंगे? न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध। तो न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे? समांतर क्रम में 1/RP बराबर क्या हो जाएगा? 1/R धन 1/R धन 1/R और कितने पद होंगे बच्चों? यहाँ पर हमारे पास N पद होंगे। तो ये हमारे पास कितने पद हो गए? N पद हमारे पास हो गए। इसको हम जोड़ेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? तो नीचे तो बच्चों हमारे पास R R R सब जगह है और ऊपर कितने बच्चों? N पद है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? N/R के बराबर हो जाएगा। अर्थात न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध कितना आया? न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध N/R के बराबर आया। तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों हमें मिल चुके हैं। अब प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि इनका अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो इनका अनुपात हम ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ये अधिकतम के लिए तो हमने लिया श्रेणी क्रम और न्यूनतम के लिए हमने लिया समांतर क्रम। इन दोनों का अनुपात हमें चाहिए। तो इसका मान तो बच्चों हमारे पास कितना आ रहा है? यहाँ से बच्चों हम मान निकालेंगे तो हमारे पास जो R P का मान होगा वो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? R/N के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध कितना आया? R/N के बराबर प्राप्त हुआ। तो बच्चों यहाँ सब R जो समांतर श्रेणी क्रम में था उसका मान कितना था बच्चों? N गुणा R के बराबर था। और इसका मान कितना हो रहा है हमारे पास? R/N के बराबर है। अर्थात इसका मान कितना आया? N का वर्ग बटे 1 के बराबर आया। अर्थात हमारे पास अनुपात क्या आएगा? ये R श्रेणी क्रम में और ये R समांतर क्रम में, इनका अनुपात कितना आया? N का वर्ग अनुपात 1 अनुपात हमारे पास आया। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध के लिए हम इन्हें क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तथा अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात इनका वर्ग अनुपात 1 प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।